जाना सबको है, लेकिन व्यक्ति कोई मरना नहीं चाहता। मृत्यु का भय सबको व्याप्त है, उससे बचने के लिए व्यक्ति सारा उपाय करने को तैयार है। जो व्यक्ति इस मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है तो एकमात्र माधव के शरण में जाना पड़ेगा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य क्षेत्राभयम्। अगर मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हो तो इन 3 बातों का ध्यान रखो। यहाँ पर भारत, तस्मात् भारत सर्वात्मा, यहाँ पे भारत शब्द से संबोधित किया गया राजा परीक्षित को। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित भरतवंशी राजा हैं। दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में ही पांडव हैं और उन्हीं के वंश में परीक्षित हैं। गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वहां पर अर्जुन को भारत शब्द से संबोधित किया गया। यहाँ पर युधिष्ठिर को, परीक्षित को भारत नाम से संबोधित किया जा रहा है। कहे परीक्षित, मृत्यु के भय से बचने के लिए जीव को इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बातें क्या? श्रोतव्य। श्रोतव्य का अर्थ सुनो। बोले क्या सुनो? बोले भगवान की कथा सुनो। दूसरी कौन सी बात? कीर्तितव्यश्च, भगवान के गुणानुवाद को गाओ। तीसरा स्मर्तव्यश्च, भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान की कथाओं को मन में स्मरण करते रहो। अगर सुनने का समय मिले तो सुनो, सुनाने का समय मिले तो सुनाओ। और सुनने सुनाने का ना व्यवस्था बने, भाई समाज में बैठो हो, गाना नहीं आता, शर्म आती है, लज्जा आती है, तो क्या करो? मन में चिंतन करो, स्मरण करो। इन 3 बातों का ध्यान लगाओ। जो जीव इन 3 बातों का ध्यान लगाता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। अरे परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। सूर्यवंशी राजा खड्वांग हुए, उन्होंने 2 मुहूर्त का समय पाया, उसमें 1 मुहूर्त स्वर्ग से पृथ्वी आने में, राजपाट पुत्र को देने में लगा दिया, और 1 मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान के चरणों में शरीर को समाहित कर दिया। महाराज खड्वांग सूर्यवंशी राजा हैं। एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से असुरों से युद्ध किए, देवताओं की विजय हुई। देवताओं ने कहा वरदान मांगो। महाराज खड्वांग ने कहा मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु कब होगी, ये बता दो। देवताओं ने कहा तुम्हारी मृत्यु 2 घड़ी बाद हो जाएगी। उस 2 घड़ी से, 1 घड़ी से स्वर्ग से पृथ्वी आने और पुत्र को राजपाट देने में समय चला गया, और 1 घड़ी मात्र से भगवान का भजन करने में उसका कल्याण हो गया। इसलिए संत जन कहते हैं, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटहि कोटि अपराध। जरूरी नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक माला जपो, जितना समय मिले, जब समय मिले। संत जन बड़ा सुंदर कहते हैं, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, बस राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, अगर जो जीव इस मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है तो इन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु भगवान के चरणों में भगवान का स्मरण कैसे हो, भगवान की भक्ति करनी कैसे किया जाए, मन लगता नहीं। भगवान के चरणों में ध्यान कैसे हो, या मन बड़ा चंचल है, कैसे हम भजन करें। चंचला ही मनः कृष्णा। अर्जुन कहते हैं गीता में कि ये जो मन है बड़ा चंचल है प्रभु, ये लगता एक जगह स्थिर नहीं होता। तो भगवान ने कहा इस मन को लगाने के लिए 4 काम करना चाहिए। इन 4 चीजों का अभ्यास करना चाहिए। मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए 3 काम, और उन 3 काम में सफलता पाने के लिए 4 काम। कौन कौन से? जित आसनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। प्यारे, जिन इन चीजों में अपना वश कर लिया वो तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। प्यारे, सबसे पहले जित आसनो, अपने आसन को जीतो। आसन का जीतने का मतलब बैठना सीखो।
भाई प्राय हम लोग विद्यालय में जाते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? उठना बैठना सीखते हैं ना। माताएं कहती हैं जब बच्चा छोटा होता है कि इसको आंगनवाड़ी में भेजो, वहां बढ़िया खिचड़ी भी खाएगा और उठना बैठना तो कम से कम सीख ही जाएगा। यही कहती हैं प्राय माताएं ना। तो यही बात आज ये भक्ति की प्रवेशिका में जब हम प्रवेश करते हैं तो सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जित आसनो, सबसे पहला बैठने का अभ्यास करो। जब आसन को जीत लोगे, बैठने का अभ्यास होगा प्यारे, तभी तो आगे पूजा पाठ कर पाओगे। यहाँ 2 घंटे कथा के बीच में 40 बार आपके पैर ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, दाएं जाते हैं, बाएं जाते हैं। जितने बार पैर जाता है उतने बार मन जाता है, तो कैसे भजन होगा? इसलिए सबसे पहले जित आसनो। फिर दूसरा बोले जित श्वासो, अपनी श्वास को जीत लो। बोले श्वास को कैसे जीते? बोले 3 प्रकार का प्राणायाम। बाबा रामदेव खूब प्राणायाम सिखाए हैं सबको। प्राणायाम के माध्यम से कुंभक, पूरक और रेचक, इन 3 प्रकार के प्राणायाम के माध्यम से अपनी श्वास को जीतो। 8 बार अपने इष्ट का नाम लेकर के श्वास को खींचो। 32 बार नाम लेकर के अपने श्वास को अपने हृदय में रोक लो। फिर 16 बार अपने इष्ट का नाम लेकर के श्वास को छोड़ दो। ऐसी प्रक्रिया करते करते अपने श्वासों पर विजय प्राप्त करो। जब श्वास पर आपका विजय प्राप्त होगा तो आपके शरीर से रोग दूर हो जाएगा, आपका मन स्थिर हो जाएगा। प्राणायाम का अपने जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। जिसका मन स्थिर ना रहता हो, नित्य प्राणायाम करना प्रारंभ कर दीजिए, देखिए उसका मन कंट्रोल में आने लगेगा धीरे धीरे। इसीलिए संत जन ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करते हैं। दूसरी बात, प्राणायाम करने से जीव की आयु बढ़ती है, इसलिए प्राणायाम बहुत उपयोगी है, सबको करना चाहिए। तीसरी बात बताया जित संगो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और आज के समाज में सबसे ज्यादा यही दूषित हुआ है। क्या? जित संगो, हमारा आपका संग दूषित हो गया। किसके साथ उठना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए, किसके साथ सोना चाहिए, ये सब भूल गए। और जीवन में संगत का बहुत बड़ा असर है प्यारे। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। प्यारे जुआड़ी के साथ रहोगे तो पत्ता खेलना आ जाएगा प्यारे, कोई सिखाना नहीं पड़ेगा। शराबी के साथ रहोगे तो किसी ना किसी दिन बोतल मुंह में लग जाएगी प्यारे, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी साधु के साथ रहोगे तो गले में माला और मस्तक पर चंदन किसी ना किसी दिन लग जाएगा प्यारे। इसलिए जित संगो, अपने संग को जीतो। चौथी बात बताई जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों में संयम रखो। ये जो आपकी 10 इंद्रियां हैं, गिरहवा मन है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनमें आपका संयम हो। ये आंखें वह दृश्य ना देखें जो ये देखना चाहें, इनको भगवान के चरणों को दिखाओ। ये मुख संसारिक बातें करना चाहिए, इसे संसारिक बातों में मत लगाओ, इसे भगवान के नाम पर लगाओ। ये जिह्वा अच्छा अच्छा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मांगे, इसको स्वादिष्ट भोजन मत कराओ, इसको शुद्ध सात्विक भोजन पवाओ। अपने इंद्रियों को वश में करो। जब आपकी इंद्रियां वश में होगी तब जाकर के आपके जीवन में ये 3 बातों का आप सिद्ध कर पाएंगे। कौन सी? श्रोतव्या, कीर्तितव्या, स्मर्तव्यस्य। सुनना, सुनाना और स्मरण करना, ये तीनों बातें आपके जीवन में कब आएंगी? जब इन 4 बातों का आपके जीवन में अभ्यास हो जाएगा। फिर क्या करना है? स्थूले भगवतो रूपे मना संधार्यते धियः, अपने इस स्थूल शरीर में उस भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने मन को उनके चरणों में लगा देना है। बोले गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को दिव्य उपदेश देते हैं। सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को बताते हैं कि व्यक्ति को अपने कामना के अनुसार देवताओं की उपासना करनी चाहिए।
जिनको अन्न की कामना है माता अदिति की उपासना करें, जिनको रूप की कामना है गंधर्वों की उपासना करें, जिनको विद्या की कामना है भगवान शिव की उपासना करें, जिनको सौभाग्य की कामना है माता गौरी की उपासना करें। लेकिन जिनको ये सब भी चाहिए और भगवान भी चाहिए तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परः। जिनको ये सब काम भी चाहिए और इसके ऊपर परमात्मा को भी चाहिए तो परमपिता परमेश्वर का चिंतन करे। वह जीव निष्काम होकर के उस भगवान का भजन करे। सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, जो जीव मानव शरीर पाकर के भगवान का भजन नहीं करता तो उसकी उपमा स्विट वराहोष्ट खरई संसुताम पुरुषः पशु। स्विट वराहोष्ट खरई ये 4 पशु हैं। पहला नंबर उसकी उपमा किससे? कुत्ता। जो जीव मानव शरीर पाकर के भजन नहीं करता तो उसकी उपमा कुत्ता से दे दी। किस प्रकार? जिस प्रकार कुत्ता दिन भर भौं 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 करता है, उसी प्रकार जो मनुष्य दिन भर संसार में भौं भौं करता रहता है, घर परिवार में भगवान का भजन नहीं करता, वो कुत्ता है। दूसरी उपमा बिट वराह ग्रामीण सुअर से दे दी। ग्रामीण सुअर जानते हैं क्या खाता है? भिष्टा खाता है। जो जीव मानव शरीर पाकर के अपने खान पान पर संयम नहीं रखता, अभच्छा भक्ष खाता है, मांस खाता है, मदिरा पीता है, व्यसनों में ग्रसित रहता है, वो ग्रामीण सुअर है। जैसे वो भिष्टा खा करके प्रसन्न रहता है, वैसे जीव मलमूत्र वाले वस्तुओं को खा करके जो जीव मांस खा करके प्रसन्न होता है। जीवन में मांस भक्षण कभी नहीं करना चाहिए प्यारे। विचार कीजिए, किसी ने कहा बड़ी सुंदर बात, छोड़ देते हो भोजन जिसमें इकबाल होता है। छोड़ देते हो भोजन जिसमें इकबाल होता है, फिर क्यों खाते हो अंडा मुर्गा, वो भी किसी का लाल होता है प्यारे, वो भी किसी का लाल होता है। क्यों खाते हो? विचार कीजिए, हमारी आंखों हाथों में एक सुई का नोक चुभ जाता है, इतना कष्ट होता है। हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चों को कोई टच कर दे तो हम उसको मार देते हैं, लेकिन वो भी किसी का लाल है। उसकी आंखों के सामने हम उसको काट के खा जाते हैं। उसका कसूर क्या है? वो हमसे कमजोर है। इतना ही तो उसका कसूर है कि वो हमसे कमजोर है। बहुत गलत बात है प्यारे। तो जो जीव मानव शरीर पाकर के भगवान का भजन नहीं करता, अभक्षा भक्ष भक्षण करता है, वो ग्राम सुअर है। तीसरी उपमा देते हैं ऊंट से। तीसरी उपमा देते हैं ऊंट से। जिस प्रकार ऊंट सर उठाए तना तना चलता है, जो संसारी जीव भगवान का भजन छोड़ करके धन वैभव परिवार के अहंकार में मद में मस्त होकर के सर उठाए चलता है, उसको सुखदेव महाप्रभु ऊंट की उपमा देते हैं। वह मनुष्य नहीं है, वो तो ऊंट है। अहंकार के मद में आकर के सर उठा करके समाज में मैं कर रहा है। चौथी उपमा देते हैं गधा। जो जीव मानव शरीर पाकर के केवल परिवार का भोजा ढोता है, उसको देख करके गधा भी बड़ा प्रसन्न होता है। उसको देख करके गधा बहुत प्रसन्न होता है, कहता ये अपने बिरादरी का आदमी है, ये अपने बिरादरी का आदमी है। जैसे बेचारा गधा पूरा जीवन मालिक का बोझा ढोता है, कभी मालिक उसकी सराहना नहीं करता। बड़ाई अगर होती है तो घोड़े की होती है, गधे की बड़ाई कभी नहीं होती। गधे को हे दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन बोझा बेचारा गधा ही ढोता है, घोड़ा नहीं ढोता है ना। तो उसी प्रकार ये जीव है, पूरा जीवन अपने परिवार के भरण पोषण, परिवार के पालन का बोझा ढोता रहता है। अंत में वही पुत्र कहता है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अंत में वही पुत्र कहता है कि तुमने किया ही क्या, ये तो तुम्हारा फर्ज है, क्यों पैदा किए। इसलिए यह मानव शरीर मिला है प्यारे, तो भगवान की कृपा मान करके
जीवन में जो भी कुछ भी प्राप्त हो या मान लेना चाहिए परमात्मा की कृपा से, और जीवन में इतना ही कहना चाहिए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कभी इसमें संशय नहीं, अपना नहीं करे, मेरा कुछ नहीं है, ये भाव छोड़ देना चाहिए और ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रभु करने वाले भी आप हो, कराने वाले भी आप हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी लोग गाइए भगवान का धन्यवाद। गोविंद भगवान की जय। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया जय हो सब काम हो
अधिकार भी नहीं है। टूटी हुई बाणी से टूटी हुई बाणी से ये कमाल हो रहा है। टूटी हुई बाणी से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कन्हैया 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 कन्हैया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जीव को प्रतिक्षण उस परमात्मा का धन्यवाद देते रहना चाहिए प्यारे। संसार में जीव को अपनी वस्तु को मालिक बन करके भोग नहीं करना चाहिए, नौकर बन करके भोग करना चाहिए प्यारे। ये मान लेना चाहिए इसका मालिक तो परमात्मा है, हम तो इसके रक्षक हैं। ऐसी भावना अगर जीवन में रहेगी तो कभी भी लेश मात्र अहंकार नहीं आ सकता प्यारे। दूसरी की संपत्ति पे किस बात का घमंड। सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को इस प्रकार दिव्य उपदेश देते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव महाप्रभु से प्रश्न करते हैं, प्रभु भगवान सृष्टि को कैसे बनाते हैं? ये सृष्टि को भगवान क्यों बनाते हैं और मटेरियल कहां से लाते हैं? सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान स्वयं ही बनाते हैं और स्वयं ही बन जाते हैं। जब परीक्षित ने कहा, कैसे प्रभु, ये कैसे संभव है? कुम्हार अगर सुहार घड़ा बनाता है तो मिट्टी लगती है, तब कुम्हार बनाता है। भाई किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। उपादान कारण मतलब बनाने वाला, निमित्त कारण मतलब वस्तु। लेकिन भगवान कैसे करते हैं? सुखदेव महाप्रभु ने कहा, राजा परीक्षित कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसका उपादान कारण भी स्वयं होता है, निमित्त कारण भी स्वयं होता है। किस प्रकार? जैसे मकड़ी और मकड़ी का जाला। मकड़ी कोई वस्तु कहीं और से लाती है क्या जाला बनाने के लिए? अपने शरीर से ही भिष्टा निकाल करके जाला का निर्माण करती है। तो निमित्त कारण भी मकड़ी है, उपादान कारण भी मकड़ी है। उसी प्रकार यह परमात्मा सृष्टि को बनाता कैसे है? स्वयं ही मटेरियल बन जाता है और स्वयं ही रचनाकार बन जाता है। एक बार सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन एक बार भगवान ने अपने नाभि से कमल उत्पन्न किया और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने चारों साइड इधर उधर देखा, चार मुख हो गए, ब्रह्मा चतुर्मुखी हो गए। ब्रह्मा ने सोचा मैं आया कहां से हूं। उस कमल के अंदर घुस करके 10,000 वर्ष तक अपना अंत खोजते रहे कि कमल की नाल निकली कहां से है। उनको अंधेरा के सिवा कुछ नहीं दिखा। सांस रुकने लगी, तड़पड़ाए बाहर आ गए। जैसे बाहर आए आकाशवाणी हुई, तापा ता और पा शब्द सुनाई पड़ा। जाकर के 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से भगवान ने आज ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों से चतुर्श्लोकी भागवत जी का दिव्य ज्ञान उपदेश दिया। और उसी दिव्य ज्ञान उपदेश का चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी आज सृष्टि का रचना करने लगे। आगे राजा परीक्षित भगवान सुखदेव महाप्रभु से कहते हैं, प्रभु आपने
अभी सुनाया था कि विदुर जी थे, मैं विदुर का चरित्र सुनना चाहता हूं। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था, भगवान शांति दूत बन करके आए। भगवान दुर्योधन के पास आते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं कि दुर्योधन, इस युद्ध में कुछ नहीं रखा है, तुमने अभी युद्ध देखा नहीं है, न जाने कितनी माताओं के माथे का सिंदूर मिट जाएगा इस युद्ध से, न जाने कितनी माताएं विधवाएं हो जाएंगी, इस पृथ्वी में रक्त की नदियां बह जाएंगी, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, युद्ध मत करो, तुम्हारे भाई हैं पांडव, 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन ने कहा, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई के नोक के अग्रभाग के बराबर बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के मैं देने वाला नहीं हूं। भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया। इधर विदुर जी पहले समझा चुके थे, विदुर जी का त्याग हो चुका था, और जब विदुर जी कौरवों को त्याग करके जा रहे थे तो मानो ऐसी स्थिति थी जब लंका से विभीषण जा रहे थे। बाबा तुलसीदास जी कहते, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। आज सारे लंका वासियों की आयु क्षीण हो गई, उसी प्रकार धर्मराज हैं, महाराज विदुर जी धर्मराज हैं, यमराज के अवतार हैं, आज कौरवों के पक्ष से जा रहे हैं, कौरव आयुहीन हो गए। इधर दुर्योधन ने भगवान को मनाने के लिए कहा, आज मैया ने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाया है केशव, चल करके पाओ। भगवान ने कहा, भोजन 2 स्थिति में होती है, तो भोजन तो 2 स्थिति पर होती है, या तो सामने वाले को भूख बहुत लगी हो, या तो खिलाने वाले का प्रेम बहुत हो। यहाँ पर दोनों बातें नहीं है, ना तो मुझे भूख लगी है, ना तो तुम्हारा इतना तुम्हारा प्रेम है। और दूसरी बात मैं कर भी लेता, आज मेरा निमंत्रण विदुर जी के घर में है, आज का मेरा निमंत्रण जो है वो विदुर जी के घर में है, आज का भोजन तो मैं विदुर जी के घर में करूंगा। दूर खड़े सबसे पीछे लाइन में विदुर जी देख रहे थे, जैसे सुना समझ गए, कहा है तो आएगा जरूर। भागे भागे बाजार अपने घर जाते हैं, विदुरानी को बताते हैं, तैयारी बनाओ आज भगवान आएंगे। संत जन बड़ा सुंदर गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं,
खुशियों का विदुर के घर पहुँच कर भोग छिड़का लगाते गए न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं न जाने कौन से गुण पर हरि बोल। जय हो। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर द्रौपदी के बुलाने पर द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका दौड़े आते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं न जाने कौन से गुण दयानिधि रीझ जाते हैं। निधि रीझ जाते हैं दयानिधि बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान विदुर के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। इधर एक दिन विदुर जी की मुलाकात उद्धव जी से होती है। उद्धव जी से विदुर जी महाभारत समाप्त होने के विषय में पूछते हैं, भगवान के विषय में पूछते हैं कि विदुवंशी सब कुशल मंगल हैं, भगवान कुशल मंगल हैं। उद्धव जी बताते हैं कि महाभारत समाप्त हो गया, पांडवों की विजय हुई है और भगवान अपनी लीला को समाप्त करके अपने समस्त यदुवंशियों का विनाश करा करके बीज बचा करके 2-4-10 बीज रूप में यदुवंशी बचा करके सब भगवान अपने स्वधाम को गमन कर गए हैं। और भगवान ने मुझे दिव्य उपदेश दिया है, संन्यास धर्म का उपदेश दिया है। उस उपदेश का पालन करने के लिए मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। विदुर जी ने कहा, कौन